फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ अपने न्यू कंटेंट्स को। और यह न्यू कंटेंट्स हमारा लास्ट 10th मैथमेटिक्स पर डिपेंड होगा, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 5 years ago Nuri was 3 as old as Sonu. 10 years later Nuri will be is as old Sonu. How old are Nuri and Sonu? यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक नूरी और एक सोनू है, जिनकी एज इस प्रकार से दी हुई है, तो उसकी करंट एज, वर्तमान एज क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और देखते हैं कि इसको कितने आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और हमारे साथ कंटिन्यू आप बने रहे, आप अच्छे तरीके से सीखते जाएंगे और देखें किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। 5 years ago Nuri was 3 as old Sonu। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि 5 साल पहले की एज दी हुई है, तो 5 साल पहले मतलब आज से 5 साल पहले, तो करंट एज तो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ Nuri be X year and present age of Sonu be Y year। यहाँ पे हम सोनू नूरी की एज को एक्स ईयर मान लिए और सोनू की एज को वाई ईयर मान लिए। तब देखिए 5 years ago, एगो मतलब होता है पहले, मतलब इसके 5 साल पहले की एज हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 years ago एज ऑफ नूरी। नूरी की एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी, वर्तमान एज, करंट एज हम क्या माने थे, एक्स माने थे। तो आज से 5 साल पहले, तो 5 जो एज हमारी आज है उसमें 5 साल हम माइनस कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा 5 साल पहले एज क्या थी। तो ये चीज है x माइनस 5 ईयर। इसी प्रकार एज ऑफ सोनू तो y माइनस 5 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। 5 years ago नूरी was 3 as old सोनू। मतलब कि नूरी जो थी 5 साल पहले, नूरी जो थी तो सोनू की एज की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 साल पहले की एज दोनों की। ये 5 years ago की एज है, ये y माइनस 5। तो बोला जा रहा है कि नूरी इससे 5 साल पहले 3 गुनी थी। 3 गुनी थी मतलब हमें ये 3 गुनी ज्यादा थी, 3 गुनी हो गई मतलब वो ज्यादा हो गई। तो इसे हमें करना है इक्वल, इसलिए हम इस साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ध्यान देंगे जिसकी एज में बोला जाए उसके अपोजिट साइड में वर्क करना पड़ता है। जैसे बोला गया कि नूरी 3 साल अधिक मतलब 3 गुनी थी, तो हमने क्या किया, सोनू के साथ में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया सोनू की एज में। ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई y से होगा, तो ये हो जाएगा 3y और ये प्लस है तो ये माइनस है, जिसकी माइनस बना लेंगे, 3 5 जा 15। अब x ये कांस्टेंट को एक साइड हम कर लेंगे और वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः से देखें 10 years later नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड सोनू। तो बोला जा रहा है कि 10 साल बाद की एज निकालेंगे हम यहाँ पे। आफ्टर 10 years later, आफ्टर 10 years एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या हो जाएगी 10 साल बाद, x प्लस 10। अब प्लस यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि 10 साल बाद कुछ क्या, जैसे आपसे पूछा जाए कि आज से 2 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, तो जितनी आपकी एज है उसमें आप प्लस करके बताएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी एज ऑफ नूरी, 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर। इसी प्रकार एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर, y प्लस 10 ये हो जाएगा। अब पुनः से अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि 10 years later नूरी विल बी ट्विस, मतलब नूरी जो होती है वो ट्विस हो जाती है, मतलब नूरी सोनू की एज की 2 गुनी हो जाती है। तो यहां पर हम करेंगे x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10
अब आप देखिए कि जो नूरी थी सोनू की एज की 2 गुनी हो जाती थी। नूरी में बोला गया कि 2 गुनी हो रही है, तो हम क्या इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना किसको कर देंगे यहाँ पर सोनू की एज को। ये हो जाएगा x + 10 इक्वल टू 2y + 20 x। अब यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल है तो इसको हम इस साइड ला लेंगे इक्वल टू 20 और ये प्लस में है तो माइनस में। अब यहाँ से आप देखें कि x - 2y इक्वल टू आ जाएगा 10 इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - 3y इक्वल टू -10 और इक्वेशन सेकंड है x - 2y इक्वल टू 10। तो आप देखेंगे हम इसे एलिमिनेशन मेथड जिसे विलोपन भी दिखाते हैं उससे x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि कोई भी वेरिएबल चाहे x के वेरिएबल या y के वेरिएबल्स को हम जो y की वेरिएबल है उसकी कोएफिशिएंट को हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप ये वाला वेरिएबल हमारा इक्वल है, हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हम साइन चेंज कर दें तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस, तो 2 में 3 में 2 घटा देंगे आप तो आ जाएगा 1 मतलब 22 और यहाँ पर बड़े नंबर का साइन आएगा, बड़ा नंबर हमारा यहाँ पर 3 का साइन माइनस, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस इक्वल टू माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20 -20 तो y इक्वल टू आ जाएगा 20। ये इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 20। अब यही पे y की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। putting the value by इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो देखिए x ये है x हो जाएगा -3 इनटू, अब जहां पे y लिखा है y के साथ में 20 लिख देंगे। देखिए यहां पर 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब कुछ कोई भी साइन यदि नहीं होता है तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई माना जाता है। तो यहां पर देखिए हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई लगा दिया, यहां पर के बीच में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई माना जाएगा इक्वल टू -10। तो x और ये कितना हो जाएगा -60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 और ये माइनस में दिखा जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 60, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये 50 और y की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, y की वैल्यू 20 आ चुकी है। तो देखेंगे आप therefore present age of Noori is 50 year and present age of Sonu is 20 year। इस प्रकार से हमने नूरी और सोनू दोनों की एज को फाइंड किया है। तो देखिए आप कितने आसान तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। आगे के लिए नई वीडियो के लिए हमारे वेट करते रहें और जल्द मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू।